अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है वो है मनी मैनेजमेंट के बारे में। ओके। मनी मैनेजमेंट जो है वो अगर आपने बहुत सारे एनालिसिस सीख लिए, मार्केट को अपने कदमों पे लाकर रख दिया। ओके। देखो, आप लोग जितना भी अच्छा करो, ओके, मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो 100% जो है उसका हर एक ट्रेड जो है विन होता है। ओके, ऐसा कोई भी नहीं है मार्केट में। ओके। तो अगर आप लोगों को मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, ओके, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट करूँ? ओके। तो प्रॉफिट के लिए आपको मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं उसे, मनी मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आप मनी मैनेजमेंट के बारे में बात सुनते हो, ये सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब जो है आप रिस्क रिवार्ड रेशो वगैरह, सिर्फ ये नहीं। देखो, आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो मनी मैनेजमेंट आपने जरूर सीखना होगा। ओके। किस तरीके से? एक तो हमारे पास तीन तरह के, अभी मैं बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो और आप लोग ट्रेड कर रहे हो बाइनरी ट्रेडिंग में, यहाँ पर कोटेक्स में, तो यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग में आपके पास ये जरूरी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में आपने यहाँ पर ट्रेड करना है, बार बार करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके तकरीबन पांच में से एक ट्रेड भी विन होता है या छह में से एक ट्रेड भी विन होता है, तो आप प्रॉफिट में जा सकते हो कि आप कंप्लीट प्रॉफिट कर सकते हैं। किस तरीके से मैं बताता हूँ, देखो, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग लेता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। ओके। आपने इस पर क्लिक करना है और ये जो डेमो अकाउंट है, यहाँ पर एक छोटा सा पेन है। ओके। तो इस पेन पे आपने क्लिक करना है और जितना अमाउंट आप डालना चाहते हो टैक्स में, ओके, मतलब स्टार्टिंग अमाउंट। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप $100 या 50 से स्टार्ट करो। ओके, बेस्ट रहेगा कि आप 100 से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप कल से जो है ना डिपॉजिट कर लो और सब लोग जो है 100 से स्टार्ट करो। ओके, पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद जो है ना 100 से स्टार्ट करो। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है। ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं ट्रेड लगाऊंगा और इस तरीके से लगाऊंगा, परसेंटेज सब चीजें आपने देखने हैं। ओके। तो यहाँ पर जो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, आपको परसेंटेज तकरीबन 90 प्लस होना चाहिए। ओके, 80 to 90 प्लस होना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई पेयर ओपन करता हूँ जिसमें परसेंटेज थोड़ा सा हाई हो। ओके। रियल में देखो, यूरो जीपीवाई में अभी जो है परसेंटेज 86 है, तो 80 प्लस से अच्छा है। ओके, 80 प्लस से अच्छा हो तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं भी है तो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ये रियल मार्केट है। ओके, इस वजह से मैं कम टाइम के लिए ट्रेड नहीं लगा सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अभी ओटीसी में जाता हूँ ताकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो। ओके। तो यहाँ पर मैं किसी भी ओटीसी पेयर को ओपन करता हूँ जिसमें 90 प्लस हो। ओके, ओटीसी में अगर आपने जानी है तो 90 प्लस को देखो। ओके, यहाँ पर 90 प्लस में देखो, 92% है। ओके, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर मैं 30 सेकंड्स के लिए एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। 30 सेकंड के लिए मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके, या फिर 30 सेकंड को भी छोड़ो, चलो 5 सेकंड ये तुक्के लगाते हो। ओके, लेकिन मनी मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाता हूँ। तो देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे पहले इस तरीके से होगा कि मैं $1 से स्टार्ट करूंगा। किस तरीके से? देखो, मैं यहाँ पर अभी एक अप की तरफ ट्रेड लगा देता हूँ। ओके, अगर ये विन हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा ट्रेड जो है वो तो विन वैसे ही हुआ। ओके, लेकिन अगर ये लॉस हो जाए तो मैं MTG यूज करूंगा। ओके, तो वो मैं आपको बता दूं। और सबसे पहले आपका एक टीपी और एसएल होना चाहिए। टीपी मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टीपी जो है वो $20 है। ओके, फॉर एग्जांपल, या एसएल आपका मतलब स्टॉप लॉस, मैं आपको समझाऊं। स्टॉप लॉस वो है जितना आप एक दिन में लॉस करना चाहते हो। कि फॉर एग्जांपल मैं आज के दिन जो है लॉस करना चाहता हूँ, मैं $20 से ज्यादा लॉस नहीं करना चाहता। ओके, कुछ लोग जो है ये गलती करते हैं कि मार्केट उनको समझ नहीं आता और बस लग जाते हैं तुक तुक, जितना भी उनके पास पैसा होता है वो सारा उड़ा देते हैं। ओके, एक दिन में। ओके, ये बहुत ज्यादा लोगों के पास ये मसला होता है। तो आप लोगों ने इससे बचना है इस तरीके से कि एक दिन में जो है सारा कैपिटल को जाया नहीं करना। ओके, आपने क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर $100 है ना, तो उसको मनी मैनेजमेंट के साथ इस तरीके से फॉलो करो कि सबसे पहले तो आपके पास $20 एसएल तो जरूर आपके पास होना चाहिए, डेली एसएल। ओके, फॉर एग्जांपल $20 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, 20% है ये। ओके, तो 20% नहीं, आप जो है जितना आपका कैपिटल ज्यादा होगा उतना आपका रिस्क जो है वो कम होगा। ओके, तो ज्यादा कैपिटल मतलब कम रिस्क। ओके, तो इससे आपका फायदा ये होगा कि आप कम ट्रेड जो है, मतलब आप कम पैसे जो है लगा सकते हो। कि किस तरीके से, देखो मैं बता दूं। $100 है, उसमें मैं $20 एसएल रखता हूँ। ओके, तो $20 इस तरीके से होगा कि अभी मैं ट्रेड जो है मेरा लॉस हो जाए, मैं लॉस करना चाहता हूँ। ओके,
तो देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी $1 मैंने अर्न किया है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये लॉस हो जाए, ये भी प्रॉफिट हो। ओके, तो एक और डॉलर में लगा तो आपकी हर ट्रेड ये ही भी विन विन है। होनी है, ओके, हमारी नहीं होती। अभी ये डेमो अकाउंट है। ओके, तो इस तरीके से मेरा भी रियल में नहीं होता। ओके, अभी मैं लॉस करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, ये लॉस हुआ। ओके, हो गया लॉस। अभी ये शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा देखो, शो हो गया हमारे पास। ओके, देखो मैं $1 लॉस में हूँ, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं $1 जो है लॉस में हूँ। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी MTG यूज करना चाहिए। ओके, मैं $1 लॉस में हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इतना रखूंगा कि $1 जो है मेरा रिकवर भी हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं $2 लगाऊंगा तो मुझे कुछ कम जो है मुझे $4 मिलेंगे। ओके, तो इससे मेरा लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी होगा। ओके, तो दोबारा मैं एक ट्रेड लगा देता हूँ। अगर ये भी लॉस हो जाए, ओके, फर्ज करिए ये लॉस हो गया मेरा। ओके, तो ये देखो, ये मेरा लॉस हो गया। देखो ये लॉस हो गया। ओके, अब मैं टोटल जो लॉस हूँ, फॉर एग्जांपल मैं $3 लॉस में हूँ। ओके, तो अभी मुझे लगाने हैं $4, तकरीबन $4 या कितने, इतने मुझे चाहिए। कि यहाँ से यहाँ पर $5 मुझे चाहिए। ओके, यूर पे आउट जो है ना, यहाँ पर इस एरिया पे। ओके, मुझे $5 चाहिए, कुछ कम $5 या $5। ओके, तो यहाँ पर मैं $3 लॉस में हो, तो उस लॉस को भी रिकवर करना है और $1 मुझे चाहिए भी। ओके, तो मैं यहाँ पर अगर 4 लिख दूँ तो 7 मुझे नहीं चाहिए। मुझे, अगर मैं 3 लगाऊं, 5.76 इतना भी नहीं चाहिए, 2 लगाता हूँ दोबारा, 3.84 मुझे मिलेंगे और मैं $3 लॉस में हूँ। ओके, तो आपने ये लगाना है। ओके, और अभी मैं क्या करूंगा, मैं SL हिट नहीं होने दूंगा। ओके, मेरे पास $100 थे, तो अगर 100 में से $20 मेरे चले जाए तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं कल फिर मार्केट को ट्राई करूंगा। ओके, दोबारा मैं यहाँ पर ट्रेड लगा देता हूँ। ये भी विन नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर देखो ये भी लॉस हुआ। अब मैं कितने डॉलर लॉस में हूँ, देखो $5 में लॉस में हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी $6 $6 लिख देता हूँ। ओके, तो $6 भी नहीं, $5 लॉस में हूँ। और अच्छा, इसमें ये भी प्रॉफिट शामिल होते हैं, 1 2 5, $5 लॉस में हो, तो अगर मैं 3 लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे $5.76 मिलेंगे। ओके, तो 5.76, अभी दोबारा मैं एक ट्रेड लेता हूँ। ये भी लॉस हो। ओके, तो अब देखो मेरे पास 94 है, अभी भी मेरा SL जो है बहुत ज्यादा दूर है। ओके, तो इस सारे को आपने ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करता हूँ, 1 4 5 6 7 $8 में लॉस में हो। ओके, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे $8 प्लस $1 चाहिए, इस तरीके से आपने जाना है। ओके, मतलब मुझे टोटल $9 चाहिए, तो अभी मैं $5 अगर लगाऊं, अच्छा 9.16 मुझे मिल रही है। ओके, तो इस तरीके से मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ, अगर वो विन होता है। ओके, और ये मैं बहुत ज्यादा लगा रहा हूँ। okay? अगर आप नॉलेज बेस पे ट्रेड करो, एक एक ट्रेड के लिए आप जो है टाइम दे रहे होगे, तो आपका इतना बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका बिल्कुल भी इतना लॉस नहीं होगा। तो अभी मैं कितने डॉलर लॉस में हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 $13 लॉस में हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कितने टोटल $9 मेरे पास पड़े हुए, तो 80 पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये सारे $9 लगा देता हूँ। ओके, यार ये क्या, अच्छा 59 हो गए, $9 में लगाता हूँ। तो इसके बाद भी मेरा बहुत ज्यादा $17 मुझे मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ $17। ओके, देखो मेरा लॉस भी रिकवर हुआ, कमल नहीं हुआ। अच्छा, फुल लॉस रिकवर नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा मैथ्स में, थोड़ा सा मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। ओके, मैं स्कूल नहीं, इतना खास नहीं रखता। देखो यहाँ पर जो है
मेरा ज्यादा पे आउट नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखो आपने इतना ही लेना है, अपना जो प्रॉफिट होता है ओके, मतलब एसएल जो है वो इतना ही सेट करना है ओके। दोबारा मैं ट्रेडिंग जो है 1 से स्टार्ट करूंगा। एक बार आपका अभी भी मैं लॉस में हूँ, मैं तकरीबन $3 लॉस में हूँ ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी डायरेक्टली 3 से मैं स्टार्ट करूंगा ओके। तो 3 अगर मैं लगाऊंगा मुझे 6 मिलेंगे ओके। तो $3 लॉस में, 3 भी नहीं, $2 ओके, कुछ 98 की आप कह सकते हो ओके। तो यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ, तो मेरा लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी होगा। अच्छा तो देखते हैं, वेट। सर जितना लॉस किया उससे बढ़ा के लगाना है ना। हाँ बिल्कुल, देखो उससे प्रॉफिट बढ़ाना है ओके। मैंने थोड़ा सा मैथ्स में गड़बड़ कर दी यहाँ पर। अभी मैं इसको ज्यादा देखता नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट ट्रेड लगाता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं दोबारा लगाता हूँ। कितने डॉलर लॉस में हूँ मैं, $6 ओके। $5 हो लेकिन 6 में, तो यहाँ पर मैं $6 लगा देता हूँ ओके। तो यहाँ पर दोबारा आपके लिए ये भी लॉस हुआ ओके, तो दोबारा मैं $8 लगा देता हूँ जितने मेरे पास है ओके। देखो हर एक ट्रेड जो है अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट देगा, बाकी सारा जो है आपका लॉस ही होगा ओके। तो इसके बाद मैं दोबारा एक ट्रेड लगा देता हूँ। और ये इस तरीके से भी आपने नहीं करना जो मैं कह रहा हूँ कर रहा हूँ ओके, कि मतलब बार बार जो है आप ट्रेडिंग कर कर करके इस तरीके से ओवर ट्रेडिंग हो जाते हैं। आपका इतना नहीं होगा। आपने करना क्या है, एक ट्रेड जो है आपने किया, इसके बाद आपने देखना है, थोड़ा सा सब्र करना है, मार्केट को एनालाइज करना है कि आपको एक अच्छा ट्रेड मिले हो, कि आपने नॉलेज यूज करना है। डायरेक्ट इस तरीके से नहीं कि मतलब जो मैं अभी कर रहा हूँ कि 5 सेकंड ये ट्रेड नहीं होता, ये सिर्फ गैम्बलिंग होता है ओके, और ये हराम होता है। तो आपने ये नहीं करना, आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अपने एनालिसिस करने ओके। तो दोबारा मैं एक ट्रेड लेता हूँ। अच्छा ये मेरे ख्याल से विन हुआ ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। अच्छा देखो 96 पे दोबारा हम आ चुके ओके। पता नहीं ये क्या हो रहा है, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये एक और गलती है, मैं आपको बताता हूँ ओके। फॉर एग्जाम्पल आप $1 लगा रहे हो तो आपको 1 3 मिलते हैं, मतलब इससे और भी बैलेंस कट होता है, तो इस वजह से। अच्छा $96 है, तो इसके बाद आपने क्या लगाना है, 96 4 लगाना है ओके। मुझे 4 चाहिए, तो इसके लिए मैं $4 से स्टार्ट करूंगा ओके। $4 से मैं स्टार्ट करूंगा। और ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉस जो है वो रिकवर नहीं हो रहा। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ पहले $1 90+% आपने देखना है, और उसके बाद $1, फिर 2, फिर 4 आपने लगाने, और उसके बाद आपने 6 लगाने, और फिर आपने 8 9, और फिर इस तरीके से आपने 10 और 20 इस तरीके से आपने जाना है ओके। लेकिन अगर आपका अकाउंट ज्यादा हो, अभी मेरा इतना बड़ा अकाउंट नहीं है, सिर्फ $100 का है ओके, तो इसके लिए आपने कम से कम जाना है ओके। तो अभी देखते हैं दोबारा। $100 हो गए ओके, तो इसके बाद अब मैं दोबारा $1 से स्टार्ट करता हूँ। ये प्रॉफिट दोबारा मैं करता हूँ। ये लॉस ओके, तो इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अभी 2 लगाऊंगा ओके, थोड़ा सा वेट करो। इसका वेट करते हैं कि ये विन हुआ या लॉस हुआ ओके। Plaća kano čišće take. Oni po paču kiwama.
ब्रदर ये माइक ऑफ कर दो, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर ये हम एक ट्रेड के लिए ना अगर लॉस हो जाती है तो इसके लिए हम कितने एमटीजी यूज कर सकते हैं, कितने बार एक आपके यूज कर अकाउंट पे सकते हैं? डिपेंड करता है। देखो आपकी एक्यूरेसी तकरीबन 6, आपके 6 में तो एक ट्रेड विन होगा, ओके। तो अगर 6 में से आपका एक भी ट्रेड विन होता है तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं $100 अकाउंट पे, ओके। बाकी अगर आपका अकाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है, $500 है या आपके पास ये बहुत ज्यादा डॉलर है, तो आप अकाउंट के हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 है, ओके, तो $1000 के लिए आपने एसएल रखना होता है। फॉर एग्जांपल डेली एसएल आपने रखना है $50 या फिर इतना ही कुछ रखना है, ओके। अगर मेरे पास $30 भी होंगे तो मैं उससे ग्रो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी बुरी नहीं हो कि मैं $30 को बिल्कुल ग्रो कर सकता हूँ। और मैंने सबसे पहले जो ग्रो किया था वो भी $30। आपने क्या करना है, एक लॉस होगा, आपने 2 लगाना है, 2 के बाद आपने 5 लगाना है, ओके। 5 के बाद आपने 8 लगाना है। मैं आप लोगों को अभी एक शीट सेंड करता हूँ, ओके। थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट्स। अच्छा ये देखो, आपने ये गौर से देखना है, okay? एक हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास मनी मैनेजमेंट है, ओके। आपने क्या करना है, अगर आप $1 लगा रहे हो, $99 आपके पास बच जाते हो, ओके। अगर वो लॉस होता है, और अगर वो लॉस हो जाए तो आपने $2 लगाना है, फिर 5 लगाने, फिर 10 लगाने, फिर 21 लगाने, और उसके बाद 44 लगाने, ओके। तो इस तरीके से आप जा सकते हो कंप्लीट मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके। लेकिन इसमें आपका एसएल जो है वो अपने हिसाब से भी रख सकते हो, और मार्केट के हिसाब से, मतलब $100 के हिसाब से भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपका 6 में से 6 लॉस हो रहे हो, ओके, अगर आपके 6 ट्रेड लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपको और भी नॉलेज चाहिए, ओके। और एक दिन में इतना प्रॉफिट आपने नहीं करना। देखो यहाँ पर ये रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला है, ओके, $100 पे जो काम करता है। आपने परसेंटेज को देखना है कि वो 90 प्लस होना चाहिए, कि परसेंटेज आपके पास 90 प्लस होना चाहिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, $1 लगाना है। वो अगर लॉस हो जाए तो $99 आपके पास बच जाते हैं। अगर वो विन होते हैं तो आपके पास 100.92 आपके पास आ जाते हैं, ओके। अगर वो फिर लॉस हो जाता है, अगर आपका दूसरा आपने लगाना है, अगर वो लॉस हो चुका, ओके, तो अगर वो विन होता है तो आपके पास 97 बच जाते। और अगर वो विन होता है तो आपके पास लॉस रिकवर हो जाता है और प्रॉफिट भी होता है, ओके। इस तरीके से आपने, अगर ये भी लॉस हो, मतलब $2, एक भी आपने लगा दिया वो भी लॉस हुआ, दो भी आपने लगा दिया वो भी लॉस हुए, तो आपने $5 लगाने। और 5 अगर आपका वो भी लॉस होते तो 90 तो आपके पास रह जाते हैं। और अगर विन होता है तो फिर आपका लॉस भी रिकवर हो जाता है, ओके। और अगर आपने फिर $10 लगाने, अगर वो भी लॉस होता है, ओके, $10 आपने लगाए तो आपके पास $82 बच जाएंगे, ओके। तो अगर वो विन होता है तो लॉस रिकवर भी हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आपने, अगर वो भी लॉस हो जाए तो 21 फिर 44 आपने लगाने, ओके। तो इसके बाद आपका एसएल जो होगा वो हिट हो जाएगा, और मतलब आपका अकाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। और अगर विन होता है तो ये 44 वाला, ओके, $44 आपने एक ट्रेड पे लगाना है, तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। और ये देखो, एक अगर 6 में से 6, देखो मेरे 3 में से 3, 3 में से भी 1 2 3 विन होते हो, कि 3 कभी मेरे ज्यादातर नहीं गए, कभी सम टाइम जाते, 4 भी जाते, 5 भी जाते, लेकिन ये ज्यादातर नहीं होते। अगर मेरा 4 तक चले जाते तो उस मार्केट को मैं छोड़ देता हूँ, ओके। अगर हमारा, मतलब इस तरीके से $1 मैंने लगाया, दूसरा मैंने लगाया, 500 मैंने लगाया, और
दो लॉस हुए, एक मेरा विन हुआ, तो उस मार्केट से मैं निकल जाता हूँ। ओके, लेकिन अगर मेरा एक भी विन हो जाते या फिर दो में विन जो हो जाते या फिर एक दो इस तरीके से विन हो जाते, तो उस मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ। कि सम टाइम ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ही मेरा जो है 5 तक चला जाता है। ओके, मैं $21 तक आ जाता हूँ, लेकिन मेरा अकाउंट जो है वो बड़ा है, तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे पास नहीं हो कि मेरा अकाउंट जो है वो बड़ा है। इस तरीके से जितना आपका अकाउंट हो सकता है बड़ा करो, और रिस्क आपका जो है कम रहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 है, तो 1000 में से अगर 100 चली भी जाए तो कल भी आपके पास है, और उसके बाद भी आपके पास हो जाए तकरीबन 10 दिन, अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो कोई बात नहीं। ओके, और प्रॉफिट आपने कितना करना है, डेली जो है आपने इतना प्रॉफिट करना है कि आपका जो कल वाला लॉस था वो रिकवर हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल आज मैंने $5 या $10, या फिर आप कह सकते हैं कि मैंने $20 आज का प्रॉफिट किया। ओके, आज मैंने $20 प्रॉफिट किया, तो कल जो है मुझे $20 ही करने हैं। ओके, इससे कम नहीं करना। ओके, तो $20 में अर्न करूंगा करूंगा, मैं मार्केट को बार बार फाइंड करूंगा। तो जैसे ही मेरा $20 हिट हो जाए, ओके, जो मेरा मार्केट में टारगेट होते, तो उसके बाद मैं मार्केट से निकलूंगा, फिर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, इसके बाद आप जो है इस प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हो। कि तो आप जरूरी नहीं है कि आप जो है आपका अकाउंट जो है हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ओके, सम टाइम अगर आपका बहुत बड़ा अकाउंट है, तो आप डायरेक्टली 2 से 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ओके, अभी मैं पर्सनली 2 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, और मेरा ये अभी मैं मनी मैनेजमेंट जो यूज करता हूँ, ये आप लोगों के लिए नहीं है। कि मैं क्या करता हूँ, $2 लगाता हूँ, दोबारा $2 लगाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली मैं $10 लगाता हूँ। कि इस तरीके से मैं करता हूँ, इस तरीके से नहीं कि मैं जो है 1 2 5 10 इस तरीके से मैं नहीं जाता। बस अगर ये एसएल हिट हो गया, मेरा 18 $17 का मेरा एसएल होता है। ओके, तो ये इतना रिस्की फिर नहीं होता है। अगर मेरा $2 हिट हुआ, $5 में लगाता हूँ, और फिर $10 इस तरीके से अगर मैंने लगाया और सारे जो है मेरे लॉस हो गए, तो इसके बाद मैं निकलता हूँ मार्केट से। ओके, और अगर हिट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ मार्केट को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, और मैं प्रॉफिट करता हूँ। और नहीं होता इस तरीके से, नहीं होता। अगर आप देखो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप प्रॉपर नॉलेज को यूज करते हो, ओके, आप हर एक ट्रेड को तकरीबन 10 15 मिनट देते हैं, ये डॉलर कमाने की बात है। ओके, यहाँ पर हम डॉलर कमाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कोई मतलब इस तरीके से बात नहीं है कि मतलब आप जो है हमेशा प्रॉफिट करते रहेंगे। मार्केट इस तरीके से कभी भी काम नहीं करता। ओके, आप थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, थोड़ा सा मार्केट को समझना है अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, आप इस टाइम पे मार्केट में ये ट्राई करके देखो, यहाँ पर स्विंग्स को देखो, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ट्रेड डाउन की तरफ लगाओ। विन होता है तो कोई बात नहीं, अगर लॉस होते तो तो भी कोई बात नहीं। देखो, इमोशनल आपने नहीं होना है, इस तरीके से आपने नहीं होना है कि मैं मतलब आपके पास $200 है, या फिर आपने आपके पास $100 है, उसको आपने 500 तक पहुंचा और एक दिन में आप उसको काउंट को ओवर दोगे। इस तरीके से नहीं, आपने फिर करना क्या है, जितना भी प्रॉफिट आपका हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने स्टार्ट किया $100 पे। ओके, $100 पे आपने स्टार्ट किया, तो आप ऐसा ना करो कि मतलब $100 आज है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली जो है बस 100 से मैं $500 बनाऊंगा, $1000 बनाऊंगा। इस तरीके से आपने नहीं, टारगेट अपना हम खा रखना है, और आपने जो है स्किल है उसको भी ध्यान से मतलब फोकस आपने ज्यादा करना है। कि आपने बिल्कुल भी लालच में नहीं पड़ना, आपने बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करना कि मतलब बिल्कुल बस आप लॉस के लिए बैठा हो। कि मार्केट में अगर आप लॉस के लिए आए हो तो मार्केट में ना हो। कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, रूल जो है मस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, और दो मैंने आपको समझा दिया। एक ये कि आप $1 से स्टार्ट कर सकते हो, और अब जा सकते हो। कि इससे अगर आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप ये यूज करो। ओके, अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल जीरो है, ओके, बिल्कुल कंप्लीटली जीरो है, अगर आप अभी ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, आप सिर्फ और सिर्फ $10 डिपॉजिट करो। कि ज्यादा नहीं, आप सिर्फ $10 डिपॉजिट करो, और उसको ऐसे समझो कि ऑलरेडी जो है जा चुके हो। ओके, और आप क्या करो, आप ये करो कि मार्केट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ $10 है, उस पर सिर्फ इमोशनल कंट्रोल सीखो। ओके, मतलब आप ट्रेड लगाओ, $1 बार बार लगाओ, और डेमो अकाउंट में कुछ भी नहीं होता। ओके, डेमो अकाउंट में आप जितने भी ट्रेड लगाओगे आपके पास वो इमोशन नहीं होंगे। डेमो में और रियल में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, तो आप या तो डेमो अकाउंट यूज करो या रियल। डेमो में आपका अगर आप जितने भी हजारों साल देखो, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर का और 6 ईयर का, फिर भी मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा। ओके, वो क्या बात कर रहे हैं, वो आपको डेमो अकाउंट का एक्सपीरियंस बता रहे हो। ओके, डेमो अकाउंट पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर आप चाहे जितने भी सालों तक करो। आप लाइव अकाउंट जो है वो 6 मंथ सिर्फ यूज करो, $10 डिपॉजिट करो, और कम से कम ट्रेड करो डेली जो है। अगर आप $10 को मतलब उस पे मनी मैनेजमेंट फॉलो करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। ओके, डेली जो है आप सिर्फ 3 ट्रेड करो, ज्यादा नहीं। ओके, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड करो, $1 $1 का। ओके, $10 है आपके पास, तो $3 एसएल होगा। ओके,
और आप क्या करो, सिर्फ 3 ट्रेड डेली करो और नॉलेज बेस पे करो कि डेली आपके पास 3 ट्रेड सिर्फ होंगे। और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप $6 पे आप निकल जाओ, मतलब आपके पास अगर $3 है तो आपने $3 और प्रॉफिट किया, आप निकल जाओ मार्केट से। आपने $2 प्रॉफिट किया, मार्केट से निकलो कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो। और अगर मार्केट अच्छा हो तो और भी ट्रेडिंग करो, कोई बात नहीं। इस तरीके से अगर जैसी मार्केट में आ जाते हो, डायरेक्टली आप लाइव अकाउंट यूज ना करो, आप डेमो अकाउंट में पहले थोड़े से ट्रेड लगाओ। मार्केट का जायजा लो कि मार्केट अच्छा है या खराब है। कि अगर आपको लगता है कि मार्केट में मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, डेमो में भी मेरा विन हो रहा है, तो हो सकता है लाइव में भी आपका विन हो जाए। कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बस आप लगाओ डॉलर, बस अगर विन होते हैं या लॉस होते हैं, मनी मैनेजमेंट सिर्फ मनी मैनेजमेंट भी नहीं होता है, एनालिसिस भी होते हैं, ये भी होते हैं। ओके, सब ने यही चीज काम करना है। और इसके बाद तीन देखो, आज मैंने तीन आपको समझाया कि तीन किस तरीके से आपने लाइव अकाउंट, ये देखो लाइव अकाउंट पे अगर आपने आना है तो रियल मार्केट में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो आपने सबसे पहले देखना है परसेंटेज को 80-90 प्लस। ओके, तो 80-90 प्लस आपके पास है। आप एक तो ये है कि आप $1 से स्टार्ट करो कि $1, आप वन फिर टू लगाओ, फिर फोर लगाओ, फिर जितने भी आप लगाना चाहते हो आप लगाओ। ओके, इस तरीके से मैंने आपको शीट भी दिया है, वो इसी का शीट है। ओके, तो ये शीट जो मैंने आपको दिया है, इसको अगर आप प्रिंट भी करना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो, इसको याद रखो। ओके, तो आपने $1, फिर टू, फिर फाइव, 10, फिर 21, फिर 44, इस तरीके से आपने लगाना है। तो इससे आपकी एक्यूरेसी अगर कम भी है तो कोई बात नहीं। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा जो मनी मैनेजमेंट जो हाई एक्यूरेसी के लिए होता है। आप लोगों का कोई भी हाई एक्यूरेसी नहीं है। ओके, तो इससे $2, फिर $2, और उसके बाद हमारे पास $5 या $10 फिर हम लगाते। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ओके, तो इसमें एसएल कम होगा और प्रॉफिट टारगेट भी हमारे पास ज्यादा होता है। तो आपने ये भी आप ट्राई कर सकते हो जब आपका थोड़ा सा आप खुद पे यकीन रख ले कि मतलब मैं प्रॉफिट में। ओके, लाइव अकाउंट पे नहीं। देखो, अगर आप लाइव अकाउंट यूज कर रहे हो तो आप 100 से करो, 100 से स्टार्ट करो, ये बेस्ट रहेगा। ओके, 100 स्टार्ट करो और इसके बाद डेली एसएल और टीबी भी रखो। और उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करो और प्रॉफिट में आ जाओ, तब आप $2 वाला, ये जो 3 ट्रेड का एसएल होता है, इसको आप ट्राई कर लो। ओके, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके बाद जो है गैमलिंग ना करो। ओके, मतलब ये नहीं कि बस आप जो है मार्केट में आ गए और मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप $1 से अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास एमटीजी आप यूज करोगे, आपका लॉस रिकवर होगा तो आप इससे पहले गैमलिंग करो। इस तरीके से नहीं होता। ओके, आपने ये भी ध्यान रखना है कि मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो इससे पहले आप मार्केट को अच्छी तरीके से, मतलब अभी मैं 5 MTG यूज कर सकता हूँ क्या, और मैं वन से स्टार्ट करूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर तुक्के लगाना स्टार्ट करोगे, तो ये आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। जो आपका फिर रियल ट्रेड होगा वो आपका लॉस हो सकता है। जो आपका इसके बाद आता है, जो आप नॉलेज बेस पे करोगे। ओके, मतलब जो अभी मैं एक लगाऊंगा, फिर दो लगाऊंगा, फिर पांच, फिर 20, फिर 21, इस तरीके से मैं लगाऊंगा, तो 20 वाला जो मेरा ट्रेड होगा या $44 का, वो सिर्फ नॉलेज बेस पे होगा, बाकी सारे तुक्के होंगे। तो इससे आप अकाउंट ग्रो नहीं कर सकते। ओके, आप क्या करो, $1 की जो है ना वैल्यू समझ जाओ। किस तरीके से आप देखो, यहाँ पर मार्केट में फिबोनाची लेवल है जो भी है, तो आप यहाँ से डाउन की तरफ में ट्रेड लगा सकते हो या नहीं। कंफर्मेशन को देखो, कंफर्मेशन आपको मिल जाए, मतलब मार्केट फ्लिप किया तो मार्केट में मैं डाउन की तरफ ट्रेड लगाया मैंने, तो ये नॉलेज बेस का ट्रेड। तो ओके, लेकिन अगर आप इस तरीके से आए हो कि मार्केट में आया बस यहाँ पर डाउन की तरफ, हो सकता है डाउन की तरफ चला जाए, या 5 सेकंड का होते हैं, आप अगर बेटिंग कर रहे हो इस मार्केट में तो ये हराम होता है। आपने ये नहीं करना। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसके लिए टाइम, इस टाइम के लिए ट्रेड करते हो, तो ये आपके पास एक रियल ट्रेड होता है जो नॉलेज बेस पे होता है, जो हमारे पास रियल ट्रेड हम इसको कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रियल होता है। और अगर आप बैटिंग के लिए आए हो तो आप बैटिंग स्टार्ट करो, और अगर हजारों साल भी आप बैटिंग करो ना, आप बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप सिर्फ रोओगे और घर से जो है ना रोड पे आ जाओगे। ओके, और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप बेहतर है कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, अच्छी नीयत से आओ मार्केट में, प्रॉफिट लालच वगैरह के मूड में ना हो। ओके, और यही जो मैंने आपको बताया इसको यूज करो कि बेस्ट रहेगा कि आप फिबोनाची लेवल जो है वो यूज करो। हमारे पास इस एरिया पे भी फिबोनाची लेवल आते हैं। इसके बाद आप जो है मार्केट में कैंडल्स को यूज करो, और प्राइस सेक्शन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने यूज करना है, चार्ट पैटर्न इसको आपने यूज करना है। बाकी जो है मार्केट में आपका एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि कौन सी चीजें जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, आप मार्केट में उसको यूज कर सकते हो कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस बताता है कि मार्केट में जब आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेता हूँ जो मैंने फिबोनाची लेवल पे डाउन की तरफ लिया। ओके, तो मैं दोबारा भी उस फिबोनाची लेवल पे जब मार्केट आ जाए, दोबारा मेरा लॉस होगा। ओके, वो काम नहीं कर रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो खराब है। देखो ये मार्केट है, सम
किसी भी वक्त जो है अप भी जा सकते हैं, किसी भी वक्त जो है डाउन भी जा सकते हैं। ओके, लेकिन आपने ये नहीं करना। ओके, आपने ये सोचना है कि मार्केट है और ये लॉस भी करा सकते हैं, ये प्रॉफिट भी करा सकते हैं, लेकिन मैं इमोशनल नहीं हूँगा। ओके, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपने इमोशन को पीछे छोड़ना होगा। ओके, आपने करना क्या होगा, आपने जो है $100 आपके पास है तो आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करो, यही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि ये नॉलेज बेस पे आप ट्रेड लगाओ। और नॉलेज के साथ साथ आपको और भी चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मार्केट में जो है ये चीजें खत्म हो चुकी है। ओके, अभी और भी बहुत सारी चीजें रहती है, तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके से आप फंडामेंटली किस तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हैं। न्यूज से वगैरह जितने भी चीजें हैं, तो न्यूज का भी अपना एक स्ट्रेटेजी हो कि अगर आप सिर्फ फुल अमाउंट न्यूज पे जो है लगाते हो कि अमाउंट डबल हो जाए, वो भी अच्छी नहीं है। ओके, तो आप वो भी लॉस होते हैं, तो आपका उनसे भी लॉस हो सकता है। तो यही सब चीजें इंशाल्लाह क्लास को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। मनी मैनेजमेंट मैंने आपको सिखा दिया, सही तरीके से नहीं सिखाया, लेकिन इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट के साथ जब ये कोर्स कंप्लीट होगा आखिर में इस पर कुछ अकाउंट थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो आप लोगों को सही से समझ आ जाएगा। ओके, अभी नॉलेज का टाइम है, तो ये मनी मैनेजमेंट जो है अभी मैं सिखाना भी नहीं चाहता था, तो वेट करो। ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। आज का जो क्लास है वो यहाँ पर एंड करते हो क्या, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग जो है ट्रेड जो है वो ट्रेड लगाओ इस बेस पे। ओके, और मुझे सेंड करो फिर। ओके, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो और अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करो। ओके, डेली जो है ट्रेड्स लगाओ। जी ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज।